जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। और मैं हूं विकास कुमार। आज के सेशन में हम रीजनिंग के उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस HCM के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम कुल 20 सेट लिए हैं जिसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 अक्षर वाला अंग्रेजी शब्द आर्किटेक्चर शब्द के दूसरे, छठे और 8वें और 10वें शब्दों से बनाया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें दूसरा शब्द क्या है हमारा आर। उसके बाद अगर हम बात करें छठा शब्द क्या है, छठा शब्द है हमारा टी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें 8वां शब्द क्या है सी, और अगर हम बात करें 10वां शब्द क्या है तो यू, है ना। और अगर हम इससे मिलाएं तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है CURT, और यही कर्ट जो है हमारा, यही मीनिंगफुल वर्ड है और इसका मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। तो चलिए याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, छिपाना का संबंध प्रकट करना से उसी प्रकार है जैसे समान का संबंध डैश से है। तो ये तो सीधा सीधा डिनोट कर रहा है किसको? तो आप कहेंगे कि ये सीधा सीधा डिनोट कर रहा है विपरीतार्थक शब्द को। तो विपरीतार्थक का मतलब क्या कि छिपाना का प्रकट करना, छिपाना का प्रकट करना। तो समान, समान का क्या हो जाएगा, है ना। समान की अगर हम बात करें तो समानार्थी तो नहीं होगा। दूसरा का है समरूप, नहीं होगा। सदृश, ये भी नहीं होगा। तो समान का अर्थ क्या होने वाला है? भिन्न। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं। नीचे लिखे गए संख्या समूह में दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करते हैं तो तीसरी प्राप्त होगी, और इसी तरह आगे भी किया जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समूह जैसी संक्रियाओं का अनुसरण करता है। तो देखिए अगर हम बात करें 17, कितना है? 17, है ना। 17 के बाद क्या है? 16, यानी -1 हुआ है। फिर 19 के बाद अगर हम बात करें 20 तो जोड़ 1 है, यानी 17 के बाद घटाया गया है 1 और 19 के बाद जोड़ा गया है 1, है ना। वैसे ही 22 में 1 घटाया गया है और 24 में 1 जोड़ा गया है। तो अगर हम आगे की बात करें तो 15 में से 1 घटाइए। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या है? 15 है, 14 है, सॉरी 15 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 18 है। तो देखिए 15 में से 1 घटाइए और 17 में 1 जोड़िए, यही तो मिल रहा है। तो यानी पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं कि 12, 34, 5, 3, 18, 6। तो देखिए 12 के बाद अगर हम बात करें, है ना, 12 के बाद करें तो 12 और 5 को जोड़िए। 12 + 5 गुना 2 बराबर 34। वैसे ही 3 + 6 को जोड़िए और गुना 2 कीजिए। 6 3 9, 9 दूनी 18। अब वैसे ही देखिए कहाँ मिल रहा है, तो 2 और 4 6, 6 दूनी 12, ये नहीं मिल रहा है। देखिए इसको 2 और 3 5, हाँ ये मिल रहा है। 2 + 3 गुना 5 बराबर 2 3 5, सॉरी गुना 2 करना है ना, सॉरी 2 3 5 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा? 10। देखिए ये हो गया, यानी पहला नहीं दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, P@Q का अर्थ है P Q की बहन है। P#Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। $Q का अर्थ है P Q के पिता हैं, और P&Q का अर्थ है P Q का भाई है। अब हर जगह देखिए आप बात करें तो हर जगह P जो है वो पहली बार है, यानी पहले में लिखा हुआ है P, और रिलेशन बता रहा है P के बारे में, है ना। और Q जो है वो बाद में लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें E की, तो रिलेशन किसका पूछ रहा है? E का। तो E लिखा हुआ रहना चाहिए था पहले, जबकि A लिखा हुआ रहना था बाद में। तो अब देखिए अगर हम बात करें
ई की, तो हर जगह ई जो है वो बाद लिखा हुआ है, यहाँ 2 जगह, तो ई दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ई बाद में लिखा हुआ है। अब देखिए बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या कह रहा है e@d। अब e@d की बात करें हम, तो e@d का बात कीजिए। देखिए p@q क्या कह रहा है, p q की बहन है, यानी e@d यानी ई के फीमेल होने का बात ये बता रहा है कि ई क्या है, फीमेल है और ई ए की पुत्री है। चलिए ये तो कम से कम पता चला कि ई फीमेल है। आगे हम बात करें ई एंड डी से, तो ई एंड डी पी एंड क्यू को बात करें, तो पी एंड क्यू क्या कह रहा है, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी ई से क्या पता चल रहा है कि ई जो है मेल है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी। बड़ा आसान सा था। चलिए आगे बात करें दूसरा 56 नंबर, क्या कह रहा है यू टी की पुत्र वधु है, यू टी की पुत्र वधु है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, टी है ना, यू क्या है, टी की पुत्र वधु, यानी टी का मान लीजिए यहाँ नीचे कोई पुत्र होगा, है ना, अब पुत्र वधु है ना, यू जो है वो टी की पुत्र वधु है, यानी माइनस ये दोनों क्या है, पति पत्नी। ओ नहीं, हमने एक ऐसे लिखा है, तो ये और ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो चलिए आगे बात करें, टी के की पैतृक दादी है, टी के की पैतृक दादी है, यानी हम ये कह सकते हैं ये जो के है ना, के ओ यू का बेटा है या बेटी है। आगे बात करें, टी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, टी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, वो कौन है, आई और जे। तो देखिए पुत्र है आई और पुत्री है कौन, जे। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, आई परिवार में पुरुष सदस्य है, ठीक है, आई के बारे में बात किया, ये पुरुष सदस्य है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, यू जे से कैसे संबंधित है, यू और जे की अगर हम बात करें तो ये दोनों तो आई और जे दोनों भाई बहन हो गए, है ना, और भाई की पत्नी क्या होगी, भाभी, है ना, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए भाभी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचानिए। तो देखिए बेजोड़ क्या है, एच, एच का कितना होता है, तो आप कहोगे एच का 8 और एल का कितना होता है, एल का 12। फिर के का कितना होता है, 11, एन का कितना होता है, 14, सी का कितना होता है, 3 और जी का कितना होता है, 7, यू का कितना होता है, 21 और बाई का कितना होता है, 25। आप देखो तो 8 से 12 4 का अंतर, 3 से 7 4 का अंतर, 21 से 25 4 का अंतर, जबकि इसमें जो है वो कितने का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर, यानी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, एक निश्चित कूट भाषा में प्राइज को इतना लिखा गया है, थिंक को इतना लिखा गया है, तो उसी भाषा में स्लाइड को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए प्राइज है ना, क्या लिखा गया है प्राइज को, PRIZE, प्राइज को क्या लिखा गया है, 59 16 18 26, 59 16 18 और 26, है ना। तो P का क्या होता है कोड, P की अगर हम बात करें 16 होता है, R की बात करें 18 होता है, I का 9 होता है, Z का 26 होता है और E का 5 होता है। अब देखिए किस रूप में लिखा गया है, पहले 5 लिखा गया है ना, पहले 5, यानी हम अगर एक तरह से देखें तो ये आरोही क्रम में लिखा जा रहा है, यानी 5 पहले क्या लिखा गया, 5, उसके बाद लिखा गया 9, उसके बाद लिखा गया 16, उसके बाद 18, उसके बाद 26। हाँ, तो ये किस क्रम में लिखा गया है, आरोही क्रम में। आरोही बोले तो बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो वैसे ही आप बढ़ते क्रम में इसको भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, है ना, देखते हैं क्या है, स्लाइड, SLIDE, है ना, SLID, स्लाइड। एस का अगर हम बात करें कितना होता है, 19, है ना, उसके बाद एल का कितना होता है, तो एल का 12, आई का 9, डी का 4 और ई का 5। तो देखिए सबसे छोटा अगर हम बात करें तो डी है, डी का कितना 4, उसके बाद ई है 5, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद 12, उसके बाद 19, 4 5 9 12 19, 4 5 9 12 19, देखिए कहाँ है, 4 5 9 12 19, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आसान सा था। दूसरा बात करें, है ना,
क्या लिखा गया है, देखिए कैट को 26 है ना, डैमेज को 33, तो उसी प्रकार कोट भाषा में डूड्स को क्या लिखा जाएगा, कैट लिखिए CAT, कैट यानी 3 + 1 + 20 क्या है, 20 3 23 और 1 24, 24 को क्या लिखा गया है 26 यानी 2 बढ़ाकर लिखा गया है। देखिए क्या है लिखा हुआ है, डैमेज है ना, तो डैमेज DAMAGE, डैमेज को देखिए क्या लिखा गया है, डी को 4 + 1 + M को क्या लिख सकते हैं 13 + A को 1 + G को 7 + E को 5। अब देखिए जोड़िए 5 7 12 1 13 13 26 और 4 30 और 1 31 कितना होता है, 31 को लिखा गया है 33 यानी दो दो बढ़ा करके लिखा जा रहा है। तो डूड्स को आप लिखिए, क्या लिखोगे, DUDES, डूड्स को यानी 4 है ना, क्या लिख सकते हैं 4, U को 21, फिर D को 4, फिर E को 5 और फिर S को 19 है ना। तो देखो जोड़ो 4 और 21 25, 25 और 4 29, 29 और 5 34 और 34 और 10 44, 44 और 6 50 और 3 53, 53 में यानी सब में दो दो बढ़ा करके लिख रहा है, तो 53 को 2 बढ़ाइएगा कितना हो जाएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें दूसरा क्वेश्चन, देखिए आकृति के AB अक्ष के साथ दर्पण की छवि चुनिए। तो दर्पण की छवि की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज के ऊपर जो झंडा है अगर इधर लगाया गया है ना, तो ये झंडा किधर हो जाएगा, इसका उल्टा है ना, झंडा अगर हम बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा है ना। झंडा उल्टा कहाँ है, तो देखिए झंडा इसमें तो खैर झंडा है ही नहीं, पहला ऑप्शन में देखिए झंडा नहीं है, दूसरा ऑप्शन में झंडा है लेकिन सीधा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। झंडा देखिए तो उल्टा कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो जगह झंडा उल्टा है। लेकिन अब हम इसकी बात करें तो ये देखिए एकदम सेम एक ही साइड में है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या बच गया अब बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा आसान सा था। देखिए 61 का क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो यह दर्शाता है कि यदि कागज की पारदर्शी शीट को बिंदुनुमा रेखा से मोड़ा जाए वह किस प्रकार की दिखाई देगी। तो देखिए अगर हम बात करें है ना, कुछ इस तरीके का चित्र है ना। अब यहाँ पे है ना, अगर हम इसको इस तरीके से मोड़े है ना, इसको अगर हम इस तरीके से मोड़े एक तरफ पलटे तो कैसा बन जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके का बनने वाला है ये, इस तरीके का। और देखिए इस तरीके का चित्र है कहाँ, तो पहला में तो देखिए ये नहीं होगा क्योंकि दोनों का मुंह एक साइड होना चाहिए, एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, और दोनों का मुंह एक ही तरफ है। अगर हम यहाँ देखें तो ये उल्टा है, अब यहाँ पे भी अलग है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करें वर्षे, देखिए क्या कह रहा है, कितना है 2736, गुना को क्या लिखना है भाग 8, माइनस माइनस को क्या लिखना है प्लस 55, फिर प्लस को क्या लिखना है माइनस 105, अब भाग को क्या लिखना है गुना। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो भाग का क्रिया, तो 8 से काटिए, 8 तिया 24, बचेगा 3, 3 पर 3 33, 8 चौक 32, 1 पर 6 16, 8 दूनी 16, 342 प्लस 55 माइनस 105 को 2 से गुना कीजिएगा 210 है ना। तो जोड़िए 2 और 5 7, 5 4 9, 3 397 माइनस 210, जोड़िए 7 का 7, बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8, बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, कितना हुआ 187। देखिए है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से पद चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए बात करें हम तो अगर कहीं गुना और भाग है और कटने वाला है तो पहले गुना और भाग को चेक कीजिए, किसको, गुना और भाग को। तो देखिए
क्या है 49 प्लस 16/4 माइनस 10 गुना 3 बराबर 129। देखिए तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 16/4 यानी 4 माइनस 10 गुना 3 बराबर 129। आगे बात करें तो क्या हो जाएगा 49 और 4 53, कितना 53 माइनस 10 गुना 3 बराबर 129। तो 53 में से 10 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 43 गुना 3 बराबर 129। 43 को 3 से गुना कीजिएगा तो 129 आ ही जाएगा, है ना, यानी 129 बराबर 129। देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया, यानी जिसको हमने चेक किया बी, तो ऑप्शन बी सही है। दूसरा अगर हम बात करें 64, क्या है कि इसका उल्टा जो होता है वो 4 का उल्टा 3 होगा, यानी एक को छोड़कर 4 का उल्टा 3, है ना, फिर 1 का उल्टा 6, 1 का उल्टा 6 और 2 का उल्टा 5, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए 2 है, 3 है और 1 है। तो 2 का उल्टा तो कभी 3 और 1 है नहीं, है ना, तो 2 1 इधर है और 3 यहाँ पर, 2 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, यानी ये फलक बनाए जा सकते हैं, है ना। फिर पूछा क्या 1 4 और 5। अब देखिए 1 4, है ना, 1 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ, यानी ये भी फलक बनाए जा सकते हैं। बोला क्या कोण नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए 1 5 और 6, 1 और 6 उल्टा है, जो कि कभी एक साथ दिखेंगे नहीं, एक दूसरे के विपरीत है, यानी 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, 6 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। 1 और 6 क्या है एक दूसरे के विपरीत है, यानी यही वाला जो है वो बनाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बना सकते। चलिए आगे बात करें 6 अध्यक्ष, है ना, जिनके शुरुआती अक्षर ओ पी एस बी एन और के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख ओर से बैठे हुए हैं समान दूरी पर। तो चलिए सबसे पहले हम एक मेज बनाते हैं, है ना, गोलाकार मेज। अब आगे बात करें हम 1 2 3 4 5 6, 6 आदमी को हमने बैठा दिया। अब क्या कह रहा है, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो, पी बी और एस के ठीक बीच में बैठा है, चलिए रहने दीजिए। एन के और ओ के बीच में बैठा है, रहने दीजिए। क्या बोला बी के निकटतम दाएं हैं, बी के निकटतम दाएं हैं, ठीक है, बी के निकटतम दाएं हैं। अब ओ एस के निकटतम बाएं हैं, ओ एस के निकटतम बाएं हैं, नहीं रख सकते। तो देखिए अब आप देखिए एन के और ओ के बीच में बैठा है, एन किसके बीच में, के और ओ के, तो के और ओ के बीच में हम क्या कह सकते हैं, एन बैठा है। चलिए अब आगे बात करें, दूसरा क्या कह रहा है, पी बी और एस के बीच में बैठा है, पी जो है बी और एस के बीच में बैठा है, पी जो है बी और एस के बीच में बैठा है। देखिए सब बैठ गए। अब आपको पूछ क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन सा है, पी। ओ से देखिए बायां इधर होगा, है ना, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, पी, पी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करें हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ई एल भी जे एच वाई ओ डी बी टी जेड ई, है ना। तो ई के बाद जे यानी +5, जे के बाद ओ +5, ओ के बाद टी +5 और टी के बाद भी अगर +5 करें तो क्या हो जाएगा वाई। अब देखिए वाई वाला तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं, यानी डी खत्म हो गया। होगा कौन सा ऑप्शन, बी और सी, बी या सी हो सकता है। क्या है ई एल। अब देखिए इधर से एल है, एल कितना होता है, तो एल 12 में से 4 घटाया गया है 8, 8 में से 4 घटाया गया है 4, 4 में से फिर डी में से 4 घटाया गया है तो जेड। और अगर आप यहाँ 4 घटाया गया है, फिर यहाँ से अगर आप 4 घटाते हैं तो 26 में से 4 22, 22 किसका होता है, भी का। अब देखिए बाई के बाद भी किस में है, बाई के बाद भी ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बात करें दूसरा क्वेश्चन 68,
एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो देखिए श्रृंखला को अगर हम पूरा करने की बात करें तो ये कौन है, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, BL है ना, फिर डैश डैश KB, फिर डैश, फिर A, फिर डैश, फिर KB। यानी हमें इतना पता है कि K के बाद B आ रहा है, K के बाद B आ रहा है, K के बाद यहाँ भी देखिए B है। तो हम कर क्या सकते हैं, B के बाद क्या, B के बाद L। तो देखिए यहाँ पे B के बाद क्या है, L, यहाँ पर आप L डालिए, B के बाद L, L के बाद क्या डाल सकते हैं, A। तो यहाँ पे देखिए L के बाद हम क्या डाल सकते हैं, A, L के बाद A हो गया, है ना। अब देखिए BLA, उसके बाद डैश K, फिर BLA, उसके बाद डैश K। यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप ऑप्शन में आ जाइए, है ना। ऑप्शन में देखिए एक ऑप्शन में एक अक्षर जो कि C सब जगह पर है ना, तो C रख के देखिए, यहाँ पर C रख के देख सकते हैं हम, BLACK, BLACK, देखिए C काम कर गया, यानी AC फिर LC, ACLC, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ACLC। देखिए कहां पर है, ACLC, ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बात करें दूसरा, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे की ओर जाएगी। तो देखिए तीर की अगर हम बात करें, है ना, तीर की अगर हम बात करें तो यहाँ है, दूसरे में यहाँ पर आएगा, तीसरे में तीर यहाँ पर आएगा, चौथे में तीर यहाँ पर आएगा, पांचवें में तीर यहाँ पर आएगा। तो 1 2 3 4 5, पांचवें में देखिए यहाँ पर आ भी गया, छठे में तीर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर तीर देखिए किसमें है, कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर तीर है, तो ऑप्शन नंबर B। बड़ा आसान सा ट्रिक है इसको छांटने का। चलिए आगे बात करें दूसरा क्वेश्चन, 70, दी गई श्रृंखला में वह विकल्प चुनिए जो अगली आने वाली आकृति का अनुसरण करेगी। तो क्या कह रहा है, MNOP, है ना, MNOP, देखिए है ना, MNOP। पहले बार अगर हम बात करें M यहाँ है, आगे बात करें तो M देखिए बढ़ रहा है, M की स्थिति इधर, फिर यहाँ पे M की स्थिति यहाँ, तो हम क्या कहेंगे, M की स्थिति यहाँ आ जाएगी, है ना। M की स्थिति देखिए कोना में कहाँ है, तो M की स्थिति ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। और ऑप्शन नंबर C देखिए यहाँ पर है B में, ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बात करें दूसरा, क्या बोला कि सभी पक्षी मानव हैं, क्या बोला, सभी पक्षी क्या हैं, मानव हैं। तो देखिए आप सभी पक्षी को कह सकते हैं क्या, मानव, सभी पक्षी मानव हैं, और सभी पक्षी पशु हैं। फिर आप सभी पक्षी पशु हैं, कुछ इस तरीके से बनाइएगा। अब आप निष्कर्ष पढ़िए, देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पशु मानव हैं, कुछ पशु मानव हैं, बिल्कुल सही है। बोला सभी पशु मानव है, नहीं, सभी पशु मानव नहीं है, कुछ पशु मानव है, सभी पशु मानव नहीं है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, केवल 2, नहीं 2 तो नहीं कर रहा है, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, नहीं ये भी नहीं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C। आगे बात करें दूसरा, सभी पेन पृष्ठ है। देखिए क्या कह रहा है, सभी पेन पृष्ठ है, पेन पृष्ठ है। फिर बोला कोई पृष्ठ कागज नहीं है, यानी कोई पृष्ठ कागज नहीं है। आगे बढ़िए, निष्कर्ष को पढ़िए, कुछ पेन पृष्ठ है, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ पेन पृष्ठ है, यानी ऑप्शन ये वाला निष्कर्ष सही है। फिर बोला कुछ पेन कागज है, कुछ पेन कागज नहीं, ये गलत है, यानी कौन सा, तो निष्कर्ष 1 सही है, तो केवल निष्कर्ष 1 सही है। दूसरा देखिए 72 73 का क्या है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिकोण योग्य शिक्षक को, त्रिकोण किसको, त्रिकोण अगर हम बात करें किसको, त्रिकोण किसको, योग्य शिक्षक। दूसरा कह रहा है वृत्त अनुभवी, वृत्त किसको, अनुभवी शिक्षक, और आयत ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक। आयत कहां, ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षक का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन योग्य और अनुभवी शिक्षक, योग्य और अनुभवी यानी त्रिभुज और वृत्त के अंदर है। तो त्रिभुज और वृत्त देखिए दोनों अलग अलग हैं, है ना,
को प्रतिनिधित्व करता है, तो दोनों कभी प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 74 का। 74 का क्वेश्चन है श्रृंखला का अंतिम पद ज्ञात कीजिए, यानी क्या है, 16 है, 24 है, 60 है, 210 है। तो 16 और 24 के बीच अगर हम रिलेशन को देखें तो गुना 1.5, 24 और 60 के बीच रिलेशन को देखें तो गुना 2.5, यानी 24 दूना 48 और 12 60। 60 और 210 के बीच रिलेशन को देखें तो गुना 3.5, यानी क्या हो रहा है कि एक एक बढ़ रहा है, 1.5, 2.5, 3, तो हम क्या कह सकते हैं 4.5 गुना 4.5। तो गुना कीजिए 210 चौका 840 प्लस 210 का आधा 105, यानी 840 और 105 945। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 75 का। एक नाव की कीमत 6 से अधिक बाइक लेकिन 10 से कम बाइक के बराबर है। यदि एक बाइक की कीमत 10,000 रुपया और 15,000 रुपया है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक वैध निष्कर्ष है। तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, एक नाव की कीमत 6 से अधिक बाइक, और बाइक का कीमत कितना 10,000 से 15,000 है। तो आप अगर बात करें न्यूनतम मूल्य की तो 10,000 गुना 6 कितना हो जाएगा 60,000। अगर अधिकतम की हम बात करें, अधिकतम की बात करें तो कितना हो जाएगा 15,000 गुना ये 10 बाइक से कम है, तो 15 दह 50, 15 दह 150, यानी 1.5 लाख, 1,50,000। अब 1,50,000 क्या है, देखिए पहला, एक नाव की कीमत 70,000 रुपए से अधिक है, नहीं। 70,000 रुपए से अधिक है, नहीं। दूसरा, एक नाव की कीमत 50,000 रुपए से कम है, नहीं। दूसरा, एक नाव की कीमत 50,000 रुपए और 1 लाख के बीच है, नहीं। हम क्या कहेंगे 60,000 और 1.5 लाख के बीच में है, तो 60,000 और 1.5 लाख के बीच में, यही तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए आज का सेशन ये खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद।